के शर्मा जी, जहां तक झारखंड का सवाल है, छोटा सा कहना कि शिवाजी महाराज मुसलमानों के राज्य के लिए लड़े या हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं लड़े, जो छाबरा साहब कहा, मैंने नहीं कहा मुसलमानों के राज्य के लिए लड़े ना, हिंदू राष्ट्र मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा पद्मजा जी ने कहा, कोई कहेगा भी नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी कहती है मुसलमानों के राज्य के लिए लड़े। देखिए, अब हम इतना पीछे जाकर के सारे इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो यहाँ पर हम 3 साल तक बैठे रहेंगे। एक छोटा सा सवाल आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, ये जो एक रहेंगे सेफ रहेंगे, क्या ये नफरती राजनीति या भाषा है कि नहीं? आपको एक छोटी सी चीज याद दिला दूं कि झारखंड में अभी बस कल ही चुनाव आयोग ने आपका जो एक एडवर्टाइजमेंट था उसको वापस लेने का आदेश दिया के शर्मा जी। तो यहां पर अगर कह रहे हैं कि इस तरीके के नारे से लोगों में एक तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, चुनाव आयोग भी एक ऐड, आपके ऐड को लेकर के ये बात मानता है कि आपका एक ऐड जिसमें दिखाया गया था कि एक समुदाय विशेष के लोग किसी के घर में घुस के कब्जा कर लिया, उसको विड्रॉ करने का आदेश दिया गया है। के शर्मा जी, सुनिए, देखिए आपने ही बताया पद्मजा और कारण है उसके एक सेकंड विज्ञापन में, लेकिन चुनाव आयोग यदि कोई भी निर्णय लेता है, पद्मजा जी, हम वो पार्टी हैं जो उनके निर्णय को पूरे से नम्रता से स्वीकार करते हैं। हम चुनाव आयोग को एजेंट नहीं बताते कि आपके विरुद्ध यदि कोई निर्णय आ गया तो चुनाव आयोग फलाने का एजेंट है। ये भाषा शैली ये कांग्रेस पार्टी की है, हम कभी नहीं कहते, हम सम्मान करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट का भी सम्मान करते हैं, हम सभी जो है संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं। यदि उसने कोई क्वेश्चन उठाया तो जवाब देंगे, निश्चित तौर से वहां पर जवाब देने का तरीका भी है, सिस्टम भी है, बिल्कुल देंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि यदि मैं नारा लगाता हूं कि एक है सेफ है, ये गलत क्या है? किसके लिए हम कह रहे हैं? देश को एक नहीं होना चाहिए, ठीक है, देश जब एक नहीं होगा तो सेफ कैसे होगा? ये राहुल गांधी जैसे लोग विदेशी विभाजनकारी मानसिकताओं के साथ बैठ के भारत को तोड़ने की जो है रणनीति रचते हैं, षड्यंत्र हो रही है इस देश के अंदर में, तमाम लोग कर रहे हैं, ठीक है, बैठ के जो बाहर में उन लोग ठीक है, विभाजनकारी मानसिकता, विभाजनकारी मानसिकता एक तिजोरी दिखा करके आप नहीं छुपा सकते। क्लाइड कास्ट्रो, इसे दोहराइए आपका सवाल, वो बीच में बात। अगर विभाजनकारी मानसिकता है, अगर उलेमा फतवे देते हैं, अगर उनके कहने पे वोट पड़ते हैं, तो सिर्फ अदानी का नाम लेके और एक तिजोरी दिखा के, एक सेफ दिखा के, इससे आप लोगों का ध्यान नहीं भटका सकते। नहीं तो आप क्यों उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं? मैं तो सवाल पूछ रही हूँ सर, जो आपसे सवाल पूछा गया है। जनता पार्टी कर रही है। नहीं, आप सवाल, आप इस तरह का क्या सवाल? आपसे राहुल गांधी का आप ऐसा सवाल करिए ना कि भारतीय जनता पार्टी क्यों कह रही है कि बटेंगे। ये राजनीति, धर्म की राजनीति। सर, उनसे झारखंड का सवाल पूछो तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है। आप बात करते हैं, आपसे अगर मैं अणुशक्ति नगर का नाम ले लूं अभी तो आपको तकलीफ होगी, ऐसा तो सही नहीं है ना सर। पद्मजा, मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है आपसे पद्मजा जी, आप भारतीय जनता पार्टी से क्यों इतना डरते हो? अरे कौन डरता है? प्रवक्ता जब यहाँ बैठ करके उनसे इसी का सवाल पूछ रही हूँ सर। और हम बात करते तो जवाब दीजिए। आप क्यों डरते हो सर? आप डरते हैं ना अडानी पे बोलने से। वो डरने वाली अडानी पे क्यों बोल रहे हो? डरने से आप डरो मत, आप बहुत डर रहे हैं पद्मजा जी। क्या बोलना है? उनके प्रवक्ता बात करते तो आप बीच में बोलते ही नहीं है। और जब मैं बात करता हूं अडानी पे नहीं बोल पा रहे हो, पूछ लीजिए। जनता पार्टी डरने वाली चीज नहीं सर। मैं आपसे डरती हूँ कि मैं आपसे एक सीधा सवाल जो कि तथ्यों पर आधारित है पूछूंगी तो आप कब किसको, किसका प्रवक्ता कौन किससे डरता है बोलने लग जाएंगे, ये पता नहीं रहता। आप बीच बीच में आप सवाल का जवाब दीजिए। सवाल करते उसका जवाब ही नहीं रहे। आपसे सीधा सवाल पूछ, जनता पार्टी से इतना डर, सीधा सवाल पूछ रही हूँ, चुप हो जाते हो। मुझे कोई डर नहीं है किसी से सर। सवाल किया तो मैं तो सवाल का जवाब मैंने उनसे पूछा ना, झारखंड में उन्होंने ऐड दिया, चुनाव आयोग ने उन्हें बोला कि आपका ये ऐड गलत है, ये आचार संहिता के खिलाफ है, आप ये ऐड को वापस लीजिए। और मैंने पूछा, पर अब मैं आपसे भी वही सवाल पूछना चाहती हूं सर कि पिछले 4 दिन से मैं ये सुन रही हूं कि ये उलेमा जो हैं, जो वो क्या नाम है उनका, नोमानी साहब जो हैं, नोमानी साहब ने जो फतवा दिया है, हमारा उससे कोई सरोकार नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। आपके जो कैंडिडेट हैं अणुशक्ति नगर से, वो जाके उसी सज्जाद नोमानी से मिलते हैं, क्यों? हमारा कोई लेना देना है नहीं। क्यों उनकी ब्लेसिंग्स लेने पहुंच गए वो? अगर आपका उनके साथ फोटो खिंचा के ट्विटर पे डालते हैं, कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका नोमानी साहब। जवाब भी नहीं लेना है, आपको जवाब पसंद नहीं आया सर, आप जवाब देते नहीं ना। कह रहा हूं मैं कि जब मैं बात कर रहा हूं आप बीच में बात करते हो, जवाब दे रहा तो आप सुन नहीं रहे हो।
आपसे भारतीय जनता पार्टी से इतने डरे हुए हैं कि वो बात करते उनका ही सुनते हैं। एक सेकंड, मैं आपसे बस 10 सेकंड की शांति मांगती हूँ सर। एक सेकंड, अगर आप कोई भी जवाब दे रहे होते ना, मैं आपको 2 क्या 5 मिनट का वक्त देती, पर होने ये लग गया है कि जैसे ही आप थोड़ा सा असहज होते हैं किसी सवाल से, आप फटाफट कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना शुरू कर देते हैं। ये सही नहीं है। अब आप सवाल का जवाब दीजिए सज्जाद नोमानी और आपके कैंडिडेट। आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हैं भाई, मैं तब से कोई जवाब दीजिए राष्ट्र साहब, समय जा रहा है, जवाब दीजिए जो पूछा उसका नाम ले तो उसका देखिए। आप कौन है? आप होगा तो कौन है? के शर्मा, आप जवाब दीजिए जो पूछा उसका। कौन है सवाल करने वाला? अब अपना काम करो। जवाब नहीं तो मैं दीजिए मेरे पास यार, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उनको वक्त दीजिए, उनको वक्त दीजिए। थोड़ा सा शांति रखिए, थोड़ा सा शांति रखिए। तुम्हारी कोई गिनती नहीं करता। अब सर क्या जरूरत है किसी के बारे में ऐसा बोलने की? आप बोलिए, चुप बैठने को कहो, पर मुद्दे पर बोलिए। अगर आप डरते हो उनसे तो मत बोलिए। मैं चुप कराता हूं उनको, मैं चुप कराता हूं। आप चुप नहीं करा सकते। आप डरते हो तो चुप मैं कराता हूं। चल किनारे चल। अरे नहीं, देखिए ये रास्ता करने वाले लोग, बोलिए क्लाइड कास्ट्रो, मुद्दे पर बोलिए और बिना रोक टोक के बोलिए। बोला नहीं जा रहा है, जब दही जमी हुई है बकवास कर रहा है। नहीं, एक सेकंड, थोड़ा सा शांति। क्लाइड कास्ट्रो का ऑडियो आप रखिए और आप मुद्दे पर बोलिए। क्लाइड कास्ट्रो, हाँ वो पूछिए, अभी पूछिए और उसका जवाब सुनिए, आप बीच में टोके मत। हाँ पूछो अब मैं सवाल। चलिए, सवाल ये है कि बात हो रही थी कि लगातार इस तरीके के जो डायरेक्टिव्स दिए जा रहे हैं, फतवे दिए जा रहे हैं, शुरू में ये कहा गया कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर आप ही की पार्टी के टिकट पे जो चुनाव लड़ रहे हैं वो जाकर के उन्हीं सज्जाद नोमानी से मुलाकात करते हैं, ट्वीट करके कहते हैं धन्यवाद नोमानी साहब। तो फिर इसका क्या समझा जाए? फिर तो दूसरी पार्टी कहेगी ना कि हाँ इसीलिए हम कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। नहीं तो जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान जाकर हैप्पी बर्थडे करते हैं तो उसका जवाब भी दे दीजिए आप। वो उनका इंडिविजुअल ओपिनियन है, करने दीजिए हैप्पी बर्थडे किसी को भी। वैसा ये जाकर थैंक यू बोलते हैं तो थैंक यू बोलने दीजिए, हमारा कोई लेना देना नहीं। कल उठ के कोई भी इंसान अगर आपका नाम ले तो आपका क्या संबंध है उनके साथ में? हम तो नहीं मानेंगे, आपको मानना है मानिए, लेकिन यहां से प्लेन घुमाकर पाकिस्तान जाके हैप्पी बर्थडे करके केक काटेंगे वो चलता है। तो पर क्या प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाकर के उन्होंने कहा कि मैं यहाँ हैप्पी बर्थडे बोलने आया हूँ, मेरे लिए वोट डालिए? ऐसा तो नहीं बोला ना। सज्जाद नोमानी तो यही बोला कि फलां आदमी के लिए वोट डालिए, उनके लिए वोट डालिए। आपको इतना दुख हो गया मैंने सच्चाई बात की? अरे पद्मजा जी, मैंने इतनी सच्चाई बयान की तो आपको दुख हो गया? मैंने भी सच्चाई ही बयान की। मैं पाकिस्तान के मुझे कैसे पता? आपकी मैंने भी सच्चाई बयान की सर। नहीं, आपने सच्चाई बयान की, वो मैंने आप लोगों के चैनल पे देखा है। जब आप टाइम्स नाउ में थे, जब मैंने देखा कि पाकिस्तान गए, द प्राइम मिनिस्टर हैज गॉन टू पाकिस्तान तो अटेंड अ बर्थडे, तो गए ना, ऑन रिकॉर्ड गए। आपके भी कैंडिडेट ने ऑन रिकॉर्ड ही आकर के बोला है, बाकायदा ट्वीट करके बोला है कि नोमानी साहब आपका धन्यवाद। तो आप वोट मांगेगा धर्म के नाम पे। और का ठीक है, और लेकिन किसी और का गलत है। ये दोहरी आप राजनीति ना करें ना। अरे राजनीति क्या सर, मैं फिर से फैक्ट्स बता रही हूँ, आप फिर से उसको राजनीति बता रहे हैं। नेता तो आप राजनीति कर ली, हम तो सिर्फ सबसे सवाल पूछ सकते हैं। उनका पक्ष ले लिया और हमारा पक्ष का विरोध कर दिया। अरे आपके भी पक्ष, आपके पक्ष के भी सवाल पूछे। देखिए पद्मजा जी, शरद पवार की राजनीति को पूरा देश और महाराष्ट्र जानता है। नवाब मलिक उनके कितने करीबी रहे सब जानते हैं। और अभी सीटों के बंटवारे में अबू अजीम आजमी जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है, वो सीट मांगने किसके पास गए थे? सिल्वर ओक शरद पवार के घर गए कि आप मदद कीजिए, कम से कम हमें 12 सीट मुसलमानों की दिलवा दीजिए। तो ये शरद पवार की राजनीति, जो शरद पवार कांग्रेस से निकले हैं, उन्होंने कांग्रेस से निकलकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई, सारी जिंदगी कांग्रेस की राजनीति करते रहे। शरद पवार जानते हैं कि बिना मुसलमान के वोटों से उनकी राजनीति चलेगी नहीं, तो वो तो मुसलमान वोट के लिए करेंगे ही। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक उनका कैंडिडेट नहीं है जो मुसलमान वोट के लिए कांग्रेस के पास गए होंगे। रात को तो बैठ के होती है, फोन पे बात होता है, व्हाट्सएप मैसेज आते हैं। शरद पवार खुद फोन कर रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटीज को कि भाई मुझे दीजिए। तेलंगाना के मुद्दे रेवंत रेड्डी, अभी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी गए थे, फोन सुनने गए थे, तेलंगाना से मुस्लिम लीडर्स आए, वो शरद पवार के साथ बैठक कर रहे हैं। तेलंगाना के मुसलमान नेता शरद पवार के घर पे मुसलमान नेताओं की बैठकें हो रही है कि कैसे वोट जिहाद किया जाए हमारे फेवर के अंदर। गंभीर बात है। शरद पवार की राजनीति को पूरा महाराष्ट्र जानता है। उनसे ये उम्मीद करना वो वोट जिहाद नहीं करेंगे। शरद पवार वोट जिहाद की राजनीति कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। नहीं, एक सेकंड सर, मैं यही फिर से पूछना चाहती हूँ, किसी का वोट मांगना, किसी भी समुदाय का वोट मांगने भर को वोट स्वीकार कीजिए ना,
दिक्कत नहीं है, स्वीकार करो कि हम उनका वोट मांग रहे हैं। नहीं, पर उन्होंने कब मना किया कि हम मुसलमानों के वोट नहीं रेवंत मांगते? रेड्डी के साथ मैं तो खुल के बोल रहा हूँ पद्मजा जी, रेवंत रेड्डी के साथ जो मुस्लिम कम्युनिटी तेलंगाना से आई है, शरद पवार उनके साथ बैठक कर रहे हैं सिल्वर ओक में। तो उसमें गलत क्या है? कर रहे हैं कि कैसे वोट हमें मुसलमानों का वोट मिलेगा, तो उसमें गलत कैसे क्या वोट है? उद्धव ठाकरे को, कांग्रेस को और हमको वोट मिलेगा। तो ये स्वीकार कर रहे हैं कृष्णो साहब कि हाँ हमें मुसलमानों के वोट चाहिए। पद्मजा, स्लाइड कास्टो। पद्मजा, 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 बोलिए बोलिए। पद्मजा, इन लोगों को अगर इतना मुसलमानों से द्वेष है ना, तो जाहिर तरह क्यों नहीं कह देते कि मुसलमान समुदाय के वोट लोगों को कह दीजिए कि हमें वोट ना दे। इतना अगर द्वेष है तो बोल दीजिए। और ये भाई साहब जो कह रहे थे, मुझे दिखाई नहीं दे रहा कौन कह रहा था, ये बोल रहे फोन कर रहे क्या इनको, ये फोन सुनने गए थे क्या? झूठा झूठा इल्जाम लगा रहे। आप शरद पवार से पूछो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ कैसी बैठक कर रहे हैं वो, उनके साथ कौन लोग जाकर उनसे मिल रहे हैं सिल्वर ओक के अंदर। अरे मुस्लिम वोटों के लिए कैसे राजनीति हो रही है? कैसे कहा जा रहा है कि तेलंगाना में हमने मुसलमानों के लिए इतनी मदद की है, अगर कांग्रेस की महाविकास की सरकार आएगी तो महाराष्ट्र में भी हम मुसलमानों की मदद करेंगे। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ केके जी, आप कह रहे हैं कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे आरएसएस और बीजेपी को जहरीला या सांप बताते हैं तो वो आचार संहिता का उल्लंघन है। उसके बाद एक ऐसा पोस्टर निकालते हैं जिसमें लिखा हुआ, अगर हम वो तस्वीर दिखा दे, आज ही आपकी पार्टी ने जारी किया है, जिसमें लिखा है आतंकवादी सेफ है, पाकिस्तान सेफ है, रोहिंग्या सेफ है, वक्फ सेफ है, अगर हम एक नहीं है। तो ये तथ्यात्मक है या फिर ये वैसी ही भाषा है जैसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जहर शब्द पर तो पहले भी कांग्रेस को नोटिस मिल चुका है, इनके कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं को, इसलिए। लेकिन ये आदतन है, ये आदतन गालीबाज लोग हैं, तो इनसे कोई अपेक्षा तो अच्छा किया नहीं जा सकता। लेकिन जो दूसरी बात आपने कहा, मैं तो अब जहर शब्द का प्रयोग तो सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को किया था। राहुल गांधी खुद अपने भाषण में बोले हैं जयपुर में कि मेरी माँ ने बुला के कहा मुझसे कि राजनीति जहर है, मत पियो।